अगर आपको एक ऐसा खत मिले जो भविष्य से आया हो और उसमें लिखा हो कि कुछ ही दिनों में दुनिया बदलने वाली है, तो आप क्या करेंगे? क्या ये सिर्फ एक मजाक होगा या सच में कोई भविष्य से आपको चेतावनी देने आया है? ये कहानी है रोहित की, जो एक वैज्ञानिक है और जिसे एक दिन एक रहस्यमयी पत्र मिलता है। एक ऐसा पत्र जो उसके पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। लेकिन जब वो सच तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। क्या रोहित इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या वो भविष्य को बदलने में सफल होगा? जानने के लिए देखिए इस रोमांचक कहानी को अंत तक। रोहित का परिचय और उसकी पृष्ठभूमि। बचपन और परिवार की स्थिति। रोहित वर्मा का जन्म 1993 में मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके पिता अजय वर्मा एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क थे और मां सीमा वर्मा एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। परिवार की आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन माता पिता ने कभी भी अपने बेटे की शिक्षा और जरूरतों में कोई कमी नहीं आने दी। बचपन में रोहित अन्य बच्चों की तरह ही था। खेलना कूदना, दोस्तों के साथ मस्ती करना उसे बहुत पसंद था। लेकिन उसमें एक खास बात थी, वो बेहद जिज्ञासु और तकनीक के प्रति आकर्षित था। जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब वो रेडियो, घड़ी और पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खोलकर उनके अंदर की चीजों को समझने की कोशिश करता था। उसका ये व्यवहार कई बार उसके माता पिता को परेशान करता, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा साधारण नहीं है। उसने छोटी उम्र में ही स्कूल के विज्ञान मेले में पहला पुरस्कार जीता था, जहां उसने सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी कार बनाई थी। यह संकेत था कि उसका झुकाव विज्ञान और तकनीक की ओर है। शिक्षा और संघर्ष। रोहित बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल था। उसके माता पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसकी रुचि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में थी। उसने स्कूली पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त किए और IIT बॉम्बे में दाखिला लिया। हालांकि कॉलेज के दिनों में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। महंगी किताबें खरीदना, नए गैजेट्स लेना और हॉस्टल की फीस देना उसके लिए मुश्किल था। वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करता था। कभी कोचिंग में पढ़ाता तो कभी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर फ्रीलांसिंग करता। कैरियर की शुरुआत। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहित को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। वहां वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने लगा। ये नौकरी उसे अच्छी लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहता। उसके मन में हमेशा एक नई खोज और नवाचार, इनोवेशन की चाह थी। वो ऐसी तकनीकें विकसित करना चाहता था जो मानव जीवन को आसान बना सके। इस सपने के साथ 4 साल की नौकरी के बाद उसने अपनी सेविंग्स और कुछ निवेशकों की मदद से खुद का स्टार्टअप टेक विजन इंडिया शुरू किया। व्यापारिक दुनिया में संघर्ष और सफलता। किसी भी नए बिजनेस की तरह रोहित के स्टार्टअप के शुरुआती दिन मुश्किलों से भरे थे। उसे निवेश जुटाने में दिक्कतें आई। कई बार बड़े क्लाइंट्स ने उसे धोखा दिया और कई बार उसकी तकनीकी टीम असफल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में खास पहचान बना ली। उसने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में काम किया। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी भारत की शीर्ष टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में गिनी जाने लगी। व्यक्तित्व और सोच। रोहित एक तार्किक और व्यावहारिक व्यक्ति था। वो सपनों को सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने में विश्वास रखता था। उसकी सफलता ने उसमें आत्मविश्वास भर दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अति महत्वाकांक्षी और लालची होता जा रहा है। वो हर चीज को डेटा और तर्क के आधार पर परखता था। उसने कभी भूत प्रेत, समय यात्रा या किसी भी अलौकिक चीजों में विश्वास नहीं किया। वो मेहनत और दृढ़ निश्चय को ही सफलता की कुंजी मानता था। जीवन शैली और सामाजिक जीवन।
रोहित की जिंदगी बहुत ही व्यवस्थित थी। उसका पूरा ध्यान उसके स्टार्टअप और उसके इनोवेशन पर था। वो सुबह जल्दी उठता, जिम जाता और फिर पूरा दिन काम करता। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, बस कुछ कॉलेज के साथी और बिजनेस पार्टनर्स। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक रिश्तों में नहीं पड़ सकता। सोशल मीडिया पर उसकी उपस्थिति सीमित थी और वो पब्लिक इंटरव्यूज और टेक कॉन्फ्रेंसेज में ही नजर आता था। कहानी में बदलाव का संकेत। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उसे एक अजीब खत मिला। यह खत किसी और ने नहीं, बल्कि भविष्य से आया था। इस पत्र ने उसकी पूरी सोच बदल दी। क्या यह कोई मजाक था, या क्या वास्तव में समय यात्रा संभव थी? और अगर यह खत सच था, तो इसका मतलब यह था कि उसका भविष्य किसी बड़े संकट में था। रोहित का तार्किक दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और डर उसे इस रहस्य की गहराई में ले जाने वाले थे। भविष्य से आए खत का विवरण। एक रहस्यमय लिफाफा। एक दिन जब रोहित अपने ऑफिस से घर लौटा, तो उसे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे एक अजीब सा लिफाफा मिला। वो आम लिफाफों जैसा नहीं था। उसका कागज बहुत चिकना और मजबूत था, मानो किसी नई तकनीक से बना हो। उस पर कोई स्टाम्प नहीं था, नहीं कोई भेजने वाले का नाम या पता। लिफाफे पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, जरूरी। रोहित को थोड़ी हैरानी हुई। वो आमतौर पर बिना किसी पहचान वाले खतों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस लिफाफे में कुछ अलग था। वो इसे लेकर अंदर गया, सोफे पर बैठा और धीरे धीरे इसे खोला। खत की अनोखी लिखावट। अंदर एक पत्र था जो किसी चमकदार कागज पर लिखा हुआ था। यह कोई सामान्य कागज नहीं था, इसमें एक अजीब सी चमक थी, और जब रोहित ने उसे छुआ तो उसे हल्की गर्मी महसूस हुई। लिखावट बहुत साफ और आधुनिक थी, लेकिन रोहित को इसमें सबसे ज्यादा अजीब यह लगा कि यह उसके नाम से शुरू हो रहा था। रोहित, मैं 2075 से आया हूं। तुम्हें यह पत्र भेजने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि तुम जल्द ही एक बड़े संकट में फंसने वाले हो। अगर तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हम जल्द ही मिलेंगे। एक दोस्त। पहला संदेह। क्या यह मजाक है? रोहित इस खत को पढ़कर पहले हंसा। उसे लगा कि यह किसी दोस्त का मजाक है। भविष्य से आया खत, यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही थी। लेकिन खत के शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उसे बेचैन कर दिया। यह पत्र इतनी आधुनिक और परिपूर्ण लिखावट में था जैसा कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। कागज भी अजीब था। जब उसने उसे मोड़ने की कोशिश की तो वो तुरंत अपनी मूल स्थिति में आ गया, और सबसे बड़ी बात, उसमें लिखा था, हम जल्द ही मिलेंगे। खत में दी गई चेतावनी। खत के अगले हिस्से में एक तारीख और स्थान लिखा था, 5 अप्रैल शाम 7 बजे मरीन ड्राइव के पुराने लाइट हाउस के पास आना। तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। रोहित को यह बात अजीब लगी। उसे यह जगह अच्छी तरह से पता थी, लेकिन वो लाइट हाउस कई सालों से बंद पड़ा था और वहां कोई नहीं जाता था। खत में आगे लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम एक ऐसा अवसर खो दोगे जिससे तुम्हारा पूरा भविष्य बदल सकता है। सबूत जो उसे हिला देते हैं। रोहित अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि यह खत असली हो सकता है, लेकिन फिर उसने खत के आखिरी हिस्से को पढ़ा। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो तुम्हारे दाएं हाथ की कलाई पर एक तिल है जिसे तुम शायद ही कभी देखते हो। यह तिल तुम्हारे जन्म के समय नहीं था, बल्कि 7 साल की उम्र में पड़ा था, जब तुम स्कूल में सीढ़ियों से गिरे थे। और हां, तुम्हारे पुराने लैपटॉप के पासवर्ड का आखिरी नंबर 7 फीट है, जिसे तुमने कभी किसी को नहीं बताया। रोहित के होश उड़ गए। ये सारी बातें सच थी। उसके दाएं हाथ की कलाई पर सच में एक तिल था जो 7 साल की उम्र में आया था, और उसका पुराना लैपटॉप का पासवर्ड टेकवी 2027 था,
जिसका आखिरी नंबर 7 फीट था। ये चीज कोई और कैसे जान सकता था? विश्वास और डर के बीच संघर्ष। अब रोहित के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या ये सच में कोई टाइम ट्रैवलर है? क्या मैं सच में किसी बड़े संकट में हूं? क्या ये कोई तकनीकी जालसाजी है? कोई हैकर जिसने मेरी सारी जानकारियां चुरा ली हो? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे मरीन ड्राइव जाना चाहिए? वो पूरी रात सो नहीं सका। कई बार सोचा कि ये सब नजरअंदाज कर दूं, लेकिन फिर वो खत पढ़ता और सोचता कि अगर ये सच हुआ तो। निर्णय का क्षण। अगली सुबह वो ऑफिस में था, लेकिन उसका ध्यान खत पर ही था। वो अपने करीबी दोस्त समीर से ये बात शेयर करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वो उसे पागल समझेगा। दिन भर उधेड़बुन के बाद उसने आखिरकार फैसला किया, मुझे वहां जाना होगा। अगर ये मजाक भी है तो भी मैं खुद देखना चाहता हूं। और अगर ये सच हुआ, वो ये सोचते ही घबराने लगा। शाम 6:09 पर वो अपनी कार में बैठा और मरीन ड्राइव के लाइट हाउस की ओर निकल पड़ा। राहुल, टाइम ट्रैवलर का आगमन और मुलाकात मरीन ड्राइव का पुराना लाइट हाउस। 1945 अप्रैल की शाम मुंबई के मरीन ड्राइव पर ठंडी हवाएं चल रही थी। सूरज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा था और हल्की नारंगी रोशनी पानी पर पड़ रही थी। लेकिन रोहित का ध्यान इन सब पर नहीं था। उसकी कार मरीन ड्राइव के उस पुराने लाइट हाउस के पास आकर रुकी, जो कई सालों से बंद पड़ा था। ये एक सुनसान जगह थी जहां अक्सर कोई नहीं आता था। रोहित ने अपनी घड़ी देखी शाम 6:55 पर। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या कोई सच में आने वाला है या मैं बस किसी मजाक का शिकार हो रहा हूं? वो चारों ओर नजरें घुमाने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रहस्यमय आगमन। ठीक 7 बजे अचानक हल्की सी बिजली जैसी चमक लाइट हाउस के पास दिखी। रोहित ने चौंक कर उधर देखा। लाइट हाउस के एक कोने में हवा में हल्की लहरें उठने लगी, जैसे पानी में कोई हलचल हो रही हो। फिर एक झटके में हवा में एक गोलाकार कंपन हुआ और वहां एक व्यक्ति प्रकट हो गया। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो व्यक्ति 30 से 35 साल का लग रहा था। कद काठी मजबूत, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और गहरी भूरी आंखें। उसने एक अजीब सा ग्रे सिल्वर रंग का सूट पहना था, जो बहुत ही हल्का लेकिन चमकदार लग रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकती हुई डिवाइस थी, जो धीरे धीरे बंद हो गई। पहली बातचीत। रोहित एक कदम पीछे हट गया। कौन हो तुम? उसने घबराते हुए पूछा। वो व्यक्ति मुस्कुराया। मेरा नाम राहुल है और मैं 2075 से आया हूं। रोहित को लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। ये सब कैसे संभव हो सकता है? क्या वह सपना देख रहा था? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? राहुल ने शांति से कहा, लेकिन तुम पहले ही जानते थे कि मैं आऊंगा। मैंने तुम्हें पत्र भेजा था। रोहित को खत याद आया। ये असंभव है, रोहित ने कहा। भविष्य से कोई कैसे आ सकता है? राहुल ने एक गहरी सांस ली। देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं यहां तुम्हें सिर्फ एक चेतावनी देने आया हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। राहुल की पहचान और रहस्य। रोहित की आंखों में संदेह और डर दोनों थे। अगर तुम सच में भविष्य से आए हो तो मुझे सबूत दो। राहुल ने जेब से एक छोटा सा ग्लास पैनल निकाला। वो किसी टैबलेट जैसा दिखता था, लेकिन जब उसने उसे ऑन किया तो स्क्रीन हवा में प्रोजेक्ट हो गई। उस स्क्रीन पर रोहित की तस्वीर थी, लेकिन वो बूढ़ा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और वो एक अंधेरे कमरे में किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर राहुल ने स्क्रीन पर एक डेटा फाइल खोली, जिसमें रोहित की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड था। उसकी कंपनी, उसका बैंक बैलेंस, यहां तक कि उसके बचपन की घटनाएं भी। रोहित अवाक रह गया। तुम कौन हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। राहुल ने उसकी ओर देखा और एक चौंकाने वाली बात कही। रोहित, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं हूं। मैं तुम्हारे ही खून का हूं।
मैं तुम्हारा पोता हूं। रोहित का अविश्वास। क्या? रोहित के दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। हां, मैं तुम्हारा पोता हूं। मैं 2075 में पैदा हुआ, लेकिन मुझे समय में यात्रा करके तुम्हें चेतावनी देने भेजा गया है। कैसी चेतावनी? राहुल ने गहरी सांस ली। तुमने जो रास्ता चुना है वो तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएगा, लेकिन वो तुम्हें एक बड़े संकट की ओर भी ले जाएगा। तुम्हारे पास अभी भी मौका है इसे बदलने का। खतरे की भविष्यवाणी। कैसा संकट? रोहित ने गहरी आवाज में पूछा। राहुल की आंखों में गंभीरता थी। भविष्य में तुम्हारी कंपनी एक ऐसी तकनीक विकसित करेगी जो समय और स्पेस को तोड़ने की शक्ति रखेगी। ये तकनीक दुनिया को बदल सकती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। अगर ये गलत हाथों में गई तो पूरी दुनिया को विनाश का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बुरी बात, ये खतरा तुम्हारे ही एक करीबी से आएगा। रोहित का सिर चकराने लगा। क्या? कौन करेगा ऐसा? राहुल ने धीरे से कहा। तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त समीर। रोहित की उलझन। रोहित ने अविश्वास से सिर हिलाया। नहीं, समीर ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अभी नहीं, राहुल ने कहा, लेकिन वो करेगा। लालच और सत्ता इंसान को बदल देती है, और एक दिन समीर वो फैसला करेगा जो उसे अंधकार की ओर ले जाएगा। रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। राहुल का अंतिम संदेश। राहुल ने अपनी घड़ी देखी। शाम 7:30। मुझे अब जाना होगा, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने सही फैसले नहीं लिए तो इतिहास दोहराएगा और तुम सब कुछ खो दोगे। लेकिन मैं कैसे रोक सकता हूं इसे? रोहित ने घबराकर पूछा। राहुल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, सही वक्त पर सही फैसला लो, और सबसे जरूरी बात तक भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वो तुम्हारा सबसे करीबी ही क्यों न हो। रहस्यमय विदाई। इसके बाद राहुल ने अपनी घड़ी पर कुछ बटन दबाए। हवा में फिर वही कंपन हुआ, और अगले ही पल वो एक चमकीले प्रकाश में लिपट गया। रुको, मुझे और जानना है, रोहित ने चिल्लाया। लेकिन एक झटके में राहुल गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। रोहित का फैसला। अब रोहित अकेला खड़ा था, लाइट हाउस की ठंडी हवा में। क्या यह सच था? क्या वाकई उसका दोस्त समीर उसे धोखा देगा? क्या उसकी कंपनी की खोजें दुनिया को खतरे में डालने वाली थी? उस रात जब रोहित अपने घर पहुंचा तो उसके सामने 2 रास्ते थे। नंबर 1, भूल जाओ कि यह सब हुआ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। नंबर 2, इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लो और कुछ ऐसा करो जिससे यह खतरा टल सके। और इसी सवाल के साथ रोहित की असली परीक्षा शुरू हो गई थी। भविष्य की स्थिति का चित्रण। राहुल टाइम ट्रैवलर के जाने के बाद रोहित की रातों की नींद उड़ गई। वो सोच में डूबा रहता कि क्या सच में 2075 का भविष्य वैसा होगा जैसा राहुल ने बताया था। क्या उसकी कंपनी सच में कोई ऐसी तकनीक बनाएगी जो समय और स्पेस को तोड़ सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या समीर सच में उसे धोखा देगा? राहुल के शब्दों ने उसके मन में असंख्य सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा था। अगर मैं कुछ नहीं करता तो भविष्य कैसा होगा? भविष्य की झलक। राहुल ने जो ग्लास पैनल दिखाया था उसमें भविष्य की कई झलकियां थी। रोहित को उनमें जो दिखा उसने उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरा दी। एक बंजर दुनिया। स्क्रीन पर सबसे पहला दृश्य था 2075 की पृथ्वी का, जहां ऊंची ऊंची इमारतें थी, लेकिन चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। शहरों में रोशनी कम थी, हवा में धुआं और जहरीली गैसें तैर रही थी। सड़कों पर बहुत कम लोग थे, और जो थे उनके चेहरे पर मास्क और अजीब से सूट थे। राहुल ने बताया था, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। सर्दियों में भीषण गर्मी होती है और गर्मियों में बर्फ पड़ती है। बारिश महीनों तक नहीं होती, और जब होती है तो जहरीली होती है। रोहित का दिल बैठ गया।
टेक्नोलॉजी का खतरनाक विकास। एक और दृश्य में विशालकाय टावर दिखे जो किसी मशीनी ग्रह की तरह चमक रहे थे। ये टावर क्वांटम कोर टावर्स थे जो इंसानों की हर गतिविधि को ट्रैक कर रहे थे। राहुल ने कहा था, भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इंसानों की हर बात, हर फैसला एक सिस्टम के अंदर दर्ज होता है। कोई भी इंसान पूरी तरह आजाद नहीं है। सब कुछ एक सेंट्रल एआई सिस्टम के कंट्रोल में है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस सिस्टम को बनाने वालों में से एक नाम रोहित वर्मा भी था, यानी खुद रोहित। समय नियंत्रण का दुष्परिणाम। फिर स्क्रीन पर एक और दृश्य आया, एक गुप्त लैब जहां वैज्ञानिक समय और स्पेस पर प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अचानक वहां एक विस्फोट हुआ और चारों ओर विकृति फैल गई। राहुल ने बताया, तुम्हारी कंपनी ने एक ऐसी तकनीक बनाई जिससे समय को मोड़ा जा सकता है, लेकिन यह तकनीक गलत हाथों में चली गई। अब दुनिया में लोग समय यात्रा करने लगे, जिससे इतिहास और भविष्य दोनों गड़बड़ा गए। समीर का अंधकारमय पक्ष। इसके बाद स्क्रीन पर जो दृश्य आया उसने रोहित के पैरों तले जमीन खिसका दी। समीर, जो अभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, 2075 में एक बड़े संगठन का मुखिया था। वो एक हाईटेक ऑफिस में बैठा था और उसके पीछे एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन थी जिस पर कई शहरों के नक्शे दिख रहे थे। राहुल ने कहा, समीर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन भविष्य में वो सबसे बड़ा विलेन बन जाएगा। तुम्हारी खोज को हथिया कर उसने एक नई शक्ति बनाई जिससे वो समय और लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। अब वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है और कोई उसे रोक नहीं सकता। इंसानों के जीवन में बदलाव। फिर एक और दृश्य दिखा, भविष्य के इंसान। वे आज के लोगों से काफी अलग दिख रहे थे। उनके कपड़े पूरी तरह डिजिटल थे। उनकी आंखों में स्मार्ट लेंस लगे थे जिससे वे बिना किसी स्क्रीन के ही इंटरनेट चला सकते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे हंस नहीं रहे थे, खुश नहीं थे। राहुल ने बताया, भविष्य में इंसान पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। उनके पास सोचने और खुद फैसले लेने की ताकत नहीं बची। उनकी भावनाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब वे सिर्फ सिस्टम के आदेशों का पालन करते हैं। रोहित के सामने बड़ा सवाल। इन सब दृश्यों को देखने के बाद रोहित के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह सब सच में होगा? और अगर हां, तो क्या मैं इसे रोक सकता हूं? राहुल ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, अभी भी वक्त है, लेकिन तुम्हें सही फैसला लेना होगा, वरना यह भविष्य बदल नहीं सकता। अब रोहित के पास दो रास्ते थे। नंबर 1, सब कुछ वैसे ही चलने दे और भविष्य अपने आप बने। नंबर 2, कुछ ऐसा करे जिससे ये विनाशकारी भविष्य बदल सके। लेकिन सवाल था, क्या वह सच में कुछ बदल सकता था? व्यापारिक सौदे की जटिलता और नैतिक दुविधा। रोहित के सामने बड़ा प्रस्ताव। राहुल, टाइम ट्रैवलर के जाने के बाद रोहित की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो हर चीज को नए नजरिए से देखने लगा। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी सिनोटेक कॉर्पोरेशंस से मीटिंग का बुलावा आया। ये दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक थी और उनका प्रस्ताव था क्वांटम टाइम मैनिपुलेशन, यानी समय को नियंत्रित करने वाली तकनीक पर एक साथ काम करना। ये एक ऐतिहासिक मौका है रोहित। अगर हम इस प्रोजेक्ट में जाते हैं तो हम इतिहास रच देंगे, समीर ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन रोहित को राहुल की चेतावनी याद आई, तुम्हारी कंपनी की खोज गलत हाथों में चली जाएगी। वो असमंजस में पड़ गया। सौदे की जटिलता। सिनोटेक का सीईओ विक्रम मल्होत्रा खुद इस मीटिंग में आया था। उसने समझाया कि यह तकनीक कितनी क्रांतिकारी हो सकती है। इसका उपयोग चिकित्सा में किया जा सकता है, जिससे बीमारियों को समय में पीछे ले जाकर ठीक किया जा सके। इसे अंतरिक्ष अन्वेषण में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पृथ्वी से सुदूर ग्रहों तक यात्रा आसान हो जाए। ये आर्थिक सुधार ला सकता है, क्योंकि कंपनियां अपने व्यापार में समय यात्रा की शक्ति का उपयोग कर सकती है। रोहित ये सुनकर प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। अगर ये तकनीक इतनी अच्छी है
तो इसका कोई बुरा पक्ष भी होगा, है ना? विक्रम हंसा। बिल्कुल नहीं रोहित, हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, बस तुम्हें इस डील पर साइन करना है। लेकिन फिर रोहित ने उनकी कंपनी की गुप्त रिपोर्ट पर नजर डाली। उसमें लिखा था, क्वांटम टाइम मैनिपुलेशन का सैन्य और राजनीतिक उपयोग संभावित है। यह सरकारों और शक्तिशाली संस्थाओं के हाथ में एक बड़ा हथियार बन सकता है। अब रोहित की शंका बढ़ गई। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं थी, यह सत्ता और नियंत्रण का खेल था। संघर्ष और अंतःद्वंद्व, समीर और रोहित की टकराहट। मीटिंग खत्म होते ही समीर ने रोहित को एकांत में बुलाया। तुम क्या सोच रहे हो? समीर ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि हमें यह डील करनी चाहिए। समीर ने चौंक कर कहा, क्या तुम्हें पता है यह डील हमें अरबों डॉलर कमा कर देगी? हम इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। रोहित ने गहरी सांस ली। लेकिन यह नैतिक रूप से सही नहीं है समीर। यह तकनीक गलत हाथों में चली गई तो? समीर ने हंसते हुए कहा, भविष्य का डर छोड़ो रोहित, जब तक हम इसे नियंत्रित कर रहे हैं तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन रोहित अब समीर को अलग नजरिए से देख रहा था। उसे राहुल की बात याद आई। तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। क्या समीर अब भी मेरा दोस्त है या वो पहले ही बदल चुका है? मन की उलझन और कड़ा फैसला। रोहित पूरी रात सो नहीं सका। अगर मैं इस सौदे को स्वीकार करता हूं तो मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसे अस्वीकार करता हूं तो मेरी कंपनी और मेरे करियर पर बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी ओर समीर पहले से ज्यादा आक्रामक हो रहा था। उसने बार बार समझाने की कोशिश की कि ये एक ऐतिहासिक मौका है, लेकिन रोहित को ये एक शैतानी सौदा लग रहा था। निर्णायक मोड़, दोस्त या दुश्मन? अगली सुबह जब रोहित ऑफिस पहुंचा तो उसने अपना फैसला कर लिया था। सिनोटेक के सीईओ विक्रम और समीर दोनों उसके सामने बैठे थे। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस सौदे का हिस्सा नहीं बन सकता। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। समीर ने गुस्से में कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रोहित। शायद, रोहित ने शांत स्वर में कहा, लेकिन ये मेरी आत्मा की शांति के लिए जरूरी है। विक्रम ने लंबी सांस ली और बोला, तुम्हें इसका पछतावा होगा रोहित। तुमने एक ऐतिहासिक मौका गवा दिया। लेकिन रोहित को पता था उसने सही फैसला लिया है। लेकिन अब सवाल था, क्या समीर इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा या ये उसकी और रोहित की दोस्ती का अंत था? अगला चरण, समीर का असली चेहरा और संघर्ष का विस्फोट। निर्णय और परिणाम। रोहित ने सिनोटेक कॉर्पोरेशंस के साथ सौदा करने से इनकार कर दिया था। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक डर था। अगर उसने ये तकनीक दुनिया को दी तो इसका दुरुपयोग अवश्यंभावी था। लेकिन उसका यह निर्णय कई लोगों को स्वीकार नहीं था, खासकर समीर को। समीर की प्रतिक्रिया, एक टूटी दोस्ती। समीर इस फैसले से गुस्से से भर गया। तुम जानते हो रोहित, हम साथ में बड़े हुए, हमने ये कंपनी साथ में बनाई, और जब हमारे पास कुछ बड़ा करने का मौका आया तो तुमने सब बर्बाद कर दिया। रोहित ने संयमित आवाज में कहा, यह सही नहीं था समीर। हमें जो कुछ भी मिलता उससे ज्यादा हम खो देते। समीर ने ठंडी आंखों से उसे देखा। अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मुझे तुम्हें हटाना पड़ेगा। यह सुनकर रोहित का दिल दहल गया। वो जानता था कि समीर महत्वाकांक्षी था, लेकिन क्या वो इतना नीचे गिर सकता था? समीर की साजिश और रोहित की मुश्किलें। रोहित को अंदाजा भी नहीं था कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला था। कुछ ही दिनों बाद रोहित पर कंपनी के फंड्स में गड़बड़ी करने का आरोप लगा दिया गया। उसकी लैब में बिना अनुमति के खतरनाक प्रयोग करने के आरोप में केस दर्ज कर दिया गया। सिनोटेक ने मीडिया में बयान दिया कि रोहित मानसिक रूप से अस्थिर है और उसने कंपनी की गुप्त फाइलें चुराई हैं। धीरे धीरे उसकी दुनिया ढहने लगी। समीर ने बड़ी चालाकी से उसे कंपनी से बाहर निकालने की योजना बनाई थी। वो जानता था कि रोहित सबसे बड़ी बाधा था।
रोहित का जीवन बिखरना शुरू। एक दिन पुलिस उसके घर पर छापा मारने आई। उसकी लैब सील कर दी गई। समाचार चैनलों पर उसकी बदनामी हो रही थी। रोहित पूरी तरह टूट चुका था। क्या मैंने गलत फैसला किया? क्या मुझे भी वही करना चाहिए था जो समीर चाहता था? लेकिन तभी उसे राहुल की बात याद आई। अगर तुम सही रास्ता चुनोगे तो यह मुश्किल होगा, लेकिन यही तुम्हें उस अंधकारमय भविष्य से बचाएगा। अब रोहित को एक और फैसला लेना था। क्या वो इस अन्याय को सहन करेगा या वो समीर के खिलाफ लड़ेगा? रहस्य और क्लाइमैक्स। एक रहस्यमयी संदेश। रोहित जब पूरी तरह टूट चुका था, तभी एक दिन उसे एक गुप्त संदेश मिला। ये एक डिजिटल एन्क्रिप्टेड फाइल थी जो सीधे उसके लैपटॉप पर आई थी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस लिंक को खोलो, लेकिन सावधान रहो, तुम अब तक सिर्फ आधा सच जानते हो। रोहित चौंक गया। ये किसने भेजा? उसने फाइल खोली और एक वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। वीडियो में समीर था, समीर का असली चेहरा। वीडियो में समीर सिनोटेक के सीईओ विक्रम मल्होत्रा से बात कर रहा था। रोहित एक बड़ी बाधा बन गया है, हमें उसे हटाना होगा। तुमने कहा था कि वो साइन कर देगा, अब क्या? विक्रम ने पूछा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, या तो वो झुकेगा या फिर मिट जाएगा। रोहित के हाथ कांपने लगे। समीर ने मेरे खिलाफ साजिश रची, एक नया खेल शुरू। अब रोहित को पता था कि उसे क्या करना है। उसने वो वीडियो मीडिया में लीक कर दिया। उसने अपने बचे खुचे समर्थकों से संपर्क किया। उसने पुलिस को वो सबूत दिए जिससे साफ हो गया कि सिनोटेक ने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। धीरे धीरे समीर का असली चेहरा सामने आने लगा। अंतिम टकराव, समीर बनाम रोहित। जब समीर को पता चला कि उसकी साजिश उजागर हो चुकी है, तो उसने अंतिम दांव खेला। उसने रोहित को मिलने के लिए बुलाया। तुमने मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। रोहित। नहीं समीर, तुमने खुद को बर्बाद कर दिया। समीर ने गहरी सांस ली। अभी भी वक्त है। रोहित, हमारे पास समय यात्रा की तकनीक है। हम इस पल को मिटा सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रोहित ने सिर हिलाया। मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये तकनीक इंसानों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। समीर ने गुस्से में एक गन निकाल ली। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे खिलाफ हो। रोहित शांत खड़ा रहा। तभी पुलिस आ गई। रोहित ने पहले ही उनकी लोकेशन भेज दी थी। समीर को पकड़ लिया गया। एक नया भविष्य। समीर की गिरफ्तारी के बाद सिनोटेक का पूरा खेल खत्म हो गया। लेकिन रोहित जानता था कि ये अंत नहीं है। वो एक आखिरी बार राहुल के बारे में सोचने लगा। क्या अब भविष्य बदल गया? राहुल सही था। एक इंसान की सोच भविष्य को बदल सकती है। अब दुनिया एक अलग दिशा में थी, एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया कि हर इंसान के फैसले का असर उसके भविष्य पर पड़ता है। सही और गलत के बीच फर्क करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने मूल्यों और नैतिकता पर अडिग रहें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हमारी जिंदगी भी एक कहानी की तरह है जहां हर मोड़ पर हमें चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन असली हीरो वही होता है जो अपने उसूलों से समझौता नहीं करता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हर फैसला आपके भविष्य को आकार देता है।